न जाने क्या से क्या हो जाए, मैं ये कह नहीं सकता। जो 10 तारे फजीलत गुम हो, 10 तारे मोहब्बत में, 10 तारे मोहब्बत में। जो हिफ्ज़ क़ुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है। जो हिफ्ज़ क़ुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है। गुम्बे की नजात उससे होगी, हाफिज की बड़ी ये अज़मत है। गुम्बे की नजात उससे होगी, हाफिज की बड़ी ये अज़मत है। महफूज है इसका हर नुक्ता, महफूज है इसका हर नुक्ता, हर कलमा मुकम्मल है इसका। कुरान अज़ीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। माइक वाले आवाज बढ़ाइए। बहुत खूबसूरत जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। कुरान में मुसलमानों के लिए 3 पैगाम है। पहला, दूसरा, तीसरा पैगाम क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कुरान 3 काम के लिए नाजिल हुआ। कुरान आसमान से जमीन पर उतरा 3 काम के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा काम क्या है? और आखिरी सवाल है कि कुरान 3 चीजों का नाम है, पहली, दूसरी, तीसरी चीज क्या है? माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा, जल्दी से निकल जाएगा बाईपास। आप थक चुके हैं, पक चुके हैं। सुनाने वाले आपने आपको सुना दिया, थका दिया। मैं जल्दी से आपको यहाँ से फारिग करने के लिए बैठा हूँ। आपका बहुत मुख्तसर जलसा रह गया। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। अगर आप हौसले से इसको बाकी रखेंगे ये थोड़ी देर चलेगा, वरना ये जवाब दे देगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। कुरान 3 काम के लिए नाजिल हुआ। पहला काम अल्लाह की इबादत, दूसरा काम रसूलुल्लाह की इताअत, तीसरा काम मखलूक की खिदमत। 3 काम के लिए कुरान नाजिल हुआ। कुरान में 3 पैगाम हैं। पहला पैगाम है कि अल्लाह को मानो, वो एक है। रसूलुल्लाह को मानो, उसके बंदे और उसके नुमाइंदे हैं। और इसको मानो कि मरने के बाद आखिरत है, अल्लाह के सामने हिसाब देना। 3 पैगाम कुरान ने दिए। और कुरान 3 चीजों का नाम है। रोशनी का नाम है, जो कुरान को पकड़ता है, जो कुरान को पकड़ता है। ये तो और जो कुरान को पकड़ता है, कुरान उसे अंधेरे से निकाल करके उजाले में ले आता है। कुरान रोशनी का नाम है। कुरान रास्ते का नाम है। भटके हुए को सीधे रास्ते पर ले आता है। कुरान बुलंदी का नाम है। जो कुरान को पकड़ता है उसको जिल्लत से निकालता है, इज्जत की चोटी पर कुरान पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह अखबार से फुर्सत मिलेगी कुरान पढ़ेंगे। हाथ उठाइए। अखबार से फुर्सत मिलेगी कुरान पढ़ेंगे। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारिक कुरान हो गए। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तक रार की नौबत
जब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बहुत अच्छे माहौल में के सामने चार दूल्हा बैठे हुए हैं। इनके हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट में गुजर जाएगा। आप अपने बच्चे को हाफिज भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए। एक वक्त में आपका बच्चा हाफिज भी होगा, मास्टर भी होगा। रास्ता में बता 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब वो स्कूल में पढ़ ले, वहां से निकाल करके उसको 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दी। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो। वो 3 साल का जो गैप रहा ट्यूशन कराइए। ये बच्चा आपका सबको पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। क्यों? कुरान उसके लिए मुश्किल नहीं तो दुनिया की कोई किताब उसके लिए मुश्किल नहीं हो सकती। आप खुशनसीब बाप होंगे, आपका बच्चा मास्टर भी है, हाफिज भी है। खास तौर पर याद रखिए, ध्यान से इसको सुनिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 काम आपको करना, इससे ज्यादा कोई काम नहीं करना। बच्चा घर में रहे, आपको मोबाइल नहीं चलाना। बच्चा आपका घर में है, मोबाइल मत चलाइए। संदूक में बंद कर दीजिए। कुरान भी मत सुनिए, अजान भी मत सुनिए, बयान भी मत सुनिए। बच्चा आपका मोबाइल छोड़ देगा। जो बच्चा मोबाइल छोड़ेगा वही हाफिज बनेगा, वही पढ़ लिख करके देगा। जब बच्चा आपका घर में रहे, आपको मोबाइल छोड़ देगा। दूसरा काम, बात पर बच्चे को मारना नहीं है, डराना है, धमकाना है। हिकमत से काम निकालना। बात पर बच्चे को नहीं मारना, वरना आपका बच्चा बेशरम हो जाएगा। बेशरम बच्चा हाफिज नहीं बना करता। तीसरा काम बताने के लिए जा रहा हूँ, बच्चा जब घर में रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, वरना बच्चा आपको निगाह से गिरा देगा। जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि सामने मर्द हैं, पीछे औरतें। जलसा हो रहा दस्तारबंदी का। एक औरत आई दस्तारबंदी का जलसा देखने के लिए। जब सुन करके गई, देख करके गई, तो देखा कि हाफिज की पगड़ी है, बहुत खूबसूरत पगड़ी है, और पूरे जलसे में दूल्हा हाफिज ही बना हुआ है। उसको शौक हुआ, जाकर के अपने शौहर से कहा कि कल से तुम भी हाफिज बनना शुरू कर दो। उसके शौहर ने कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, मेरे बाप से नहीं होगा। कैसे होगा, हमें पता है। कि एक काम करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी, हाफिज बन जाओ, जन्नत में तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारे साथ मुझको भी इज्जत मिलेगी। तुम हाफिज बन जाओ। क्या ये मुझसे नहीं होगा? बिल्कुल आसान है, हाफिज बन जाओ। उसने कहा कि कैसे? कि आसान काम है, तुम हाफिज बनो, मैं तुमको इनाम दूंगी। तो शौहर ने पूछा कि ठीक है, हाफिज बनूंगा, लेकिन इनाम क्या होगा? क्या इनाम ये होगा कि तुम जैसे ही हाफिज बनोगे, तुमको दूसरी शादी की इजाजत मिल जाएगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। इंशाअल्लाह दूसरी शादी के चक्कर में जो लोग हाफिज बनना चाहते हैं, हाथ उठा दीजिए। खैर, ये देखिए, फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी न दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। बस ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, तो ज़ख्म में जिनके जाने का ऐलान हो गया। नया साल आ रहा है, जो लोग मुर्गा बुक कराना चाह रहे हैं हाथ उठा दीजिए। खैर, माशाल्लाह, नए साल के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पैगाम बिल्कुल मुख्तसर है, जल्दी निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, नए साल में जश्न नहीं मनाना है, वरना यहूदी बन जाइएगा, ईसाई बन जाइएगा। नए साल में जायजा लेना है, नबी की सुन्नत जिंदा होगी, शहादत का रुतबा मिलेगा।
जायजा लेना, जश्न नहीं मनाना, जायजा लेना है। आप देखेंगे जब नया साल आने वाला है, यकुम जनवरी है, रात के 12 बज गए, धमाका होगा, बहुत ही खतरनाक धमाका होगा। इतना खतरनाक धमाका होगा ये लोग घबरा जाएंगे कि पहाड़ गिर गया है या पहाड़ पर कुछ गिर गया है। इतना खतरनाक धमाका होगा। सुबह को उठ करके जब आप रोड को देखेंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। उसके बाद जवानों को जोश देखेंगे, मुर्गा हाजिर होगा और शराब का जाम होगा, बिस्मिल्लाह खराब करके क्या कह रहा है, नया साल मुबारक हो। जब बिस्मिल्लाह ही खराब हो गया तो आने वाला साल अच्छा नहीं होगा। आपको साल अच्छा बनाना है, साल बुरा नहीं बनाना है, आपको जायजा लेना है। जायजा 3 काम का लेना है आपको कि गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए, गलत नहीं कमाएंगे, हाथ उठाइए, गलत माहौल में नहीं रहेंगे, हाथ उठाइए। मैं नबी की मसनद पर गारंटी लेता हूँ 2023 आपका बहुत अच्छा जाएगा। जायजा लेकर के दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपको खून के आंसू होना पड़ेगा। मुसलमान किसमें पीछे है, किसमें आगे है? तालीम में मुसलमान पीछे है। मुसलमानों के सिर्फ 4 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 96 गोल। मुसलमानों को तालीम में आगे होना चाहिए, तालीम में पीछे। मुसलमान तिजारत में पीछे है, मुसलमान सिर्फ 5 आदमी तिजारत करते हैं, 95 गोल। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। मुसलमान मुलाजमत में पीछे हैं, नौकरी में पीछे हैं, सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। IAS की नौकरी 2 जवान करते हैं, IPS की नौकरी 2 जवान करते हैं, रेलवे की नौकरी 2 जवान करते हैं, 98 गोल। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मुसलमान आगे किसमें है। मोबाइल चलाने में सबसे आगे, फिल्म देखने में सबसे आगे। 1996 की रिपोर्ट है, जॉर्ज टाउन नाम का प्रोफेसर कहता है कि मोबाइल चलाने वाला जवान जो फिल्म देख करके बिगड़ता है, 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखता है। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करता है। 21% जवान चोरी डकैती में इतना माहिर है फिल्म देखने की वजह से कि पुलिस तक को चकमा दे देता है, कानून को भी धोखा दे देता है। मुसलमान किसमें आगे? मोबाइल में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। मुसलमान किसमें आगे? ज़िना में आगे। 40% बच्चे किसी मुल्क में, 80% बच्चे किसी मुल्क में आते हैं दाखिला लेने के लिए स्कूल में, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। उन बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा बाप का नाम लिखाओ, तो है चाहे जिंदा रहे चाहे मुर्दा रहे, बाप का नाम लिखाओ। वो बच्चे कहते हैं मैं बदनसीब बच्चा हूँ, मुझको बाप ही नहीं है, जिंदा भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है। माँ ने जिना किया, माँ बाप के जिना के नतीजे में मैं पैदा हुआ, बदनसीब बच्चा हूँ, कसूर माँ बाप का था, सजा मुझको मिली कि मेरी माँ तो है बाप नहीं है। जिना में हमारा जवान आगे, कौन सी चीज में आगे? आपको सुन करके हैरत होगी, खून के आंसू रोने पर आप मजबूर हो जाएंगे, कलेजा को आ जाएगा, सुन करके हैरत होगी। तालीम में कितना पैसा खर्च होता है? सिर्फ $6 बिलियन। सेहत पर कितना पैसा खर्च हो रहा? $9 बिलियन। और हमारा जवान सिगरेट के धुएं में कितना पैसा को उड़ाता है? $50 बिलियन। गुटखा में कितना पैसा फूकता है? 12 अरब रुपया। और शराब में कितना पैसा बहाता है? $400 बिलियन। अगर हम गरीब हैं तो अपने अमाल अपने चाल की वजह से गरीब है। अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। जायजा लेना है, जिना से तौबा कर लीजिए, शराब से तौबा कीजिए, फिल्म से तौबा कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। कलीला दिमना किताब है संस्कृत में, उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ शिकार करते थे, लाते थे, मार करके बांट करके खाते। 3 जानवरों को मारा, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश
खरगोश को मारो, ले आए। तो शेर जो राजा था उसने चीते से कहा वजीर से कि बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा और मैं दरमियानी हूँ, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, मैं हिरन खा लूंगा और ये गधा सबसे बड़ा है, आप खा लीजिए। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा के सबसे बड़ा गधा उल्लू का पट्टा मैं ही हूँ, मेरे हिस्से में गधा है। वो चाहता था कि हिरन हिस्से में आए, गधा आ गया, लहू लहान हो गया चीता। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते हो? हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये खरगोश आप नाश्ते में खा लेना, ये जो हिरन है आप दोपहर में खा लेना, ये जो गधा है ये आप रात में खा लेना, और सब मेरे लिए तुम्हारे लिए। कहा आप तो राजा है, बचा तो रोजी नहीं, बचा तो रोजी। वाह साहब, किस स्कूल में पढ़े हो, कितना अच्छा बंटवारा किया है, किस मदरसे में पढ़े हो, कितना अच्छा बंटवारा किया है। तो गीदड़ ने कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है, बंटवारा इसलिए अच्छा हुआ तो एक तमाचा बता दिया कि बंटवारा कैसे हो। हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। यकुम जनवरी है नया साल है, बचाए खुदा शर की दर्द से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। औरतों के हवाले सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सर पर बैठाएंगे, हुकूमत चली जाएगी। जरा ध्यान रखिए कि कहाँ है, ससुराल में है या फिलहाल कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से आ रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा। नींबू को रखिए सामने और सामने वाले से पूछिए कि भाई नींबू को जो आपने देखा तो आपके मुंह में पानी आया? वो बोलेगा हाँ पानी आया, सही बात। नींबू को आपने देखा, मुंह में पानी आ गया। अब उससे पूछिए कि भाई पानी क्यों आया? कहा कि देखने की वजह से पानी आ गया। तो शेखुल इस्लाम हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जब औरत पर्दे से बाहर सड़क पर आ जाती है, उसके साथ कोई नहीं होता, बेपर्दा होती है, तो आवारा लोगों के मुंह में ठीक उसी तरह पानी आता है जैसे नींबू को देख करके मुंह में पानी आता है। आपने देखा होगा सोना से भी ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? मोती है। चांदी से भी ज्यादा कीमती मोती है, लेकिन मोती सोना से बढ़कर, चांदी से बढ़कर क्यों है? ये राज आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। उसमें पानी होता था, मोती में पानी होता है। वो पानी है तो सोना से बढ़कर के है, वो पानी है तो चांदी से बढ़कर के है। अगर मोती का पानी निकल गया उसकी कोई कीमत नहीं है। औरत के अंदर शर्म और हया है, उससे बढ़कर के कोई दौलत ही नहीं है। शर्म और हया निकल जाए उसकी कोई कीमत ही नहीं। आपने देखा होगा जो 10 का नोट होता है वो ऊपर होता है, जो 200 का नोट है वो नीचे वाले जेब में, जो 2000 का नोट है वो सबसे नीचे वाले जेब में। क्यों भाई? बड़ा नोट सबसे नीचे, छोटा नोट सबसे ऊपर। ये नोट इसलिए सबसे नीचे रखा जाता है कि ये कहीं गिर न जाए, इसकी चोरी ना हो जाए, इसको पर कोई हाथ साफ ना कर ले, इसलिए सबसे बड़ा नोट सबसे नीचे, सबसे छोटा नोट सबसे ऊपर। अगर खुदा ना खास्ता नीचे वाला नोट अगर ऊपर रख लिया, 2000 का नोट था वो गिर गया, तो अफसोस की बात नहीं है, कभी न कभी कमा लेंगे। लेकिन अगर औरत की आबरू चली गई, आपने उसको छुपा करके नहीं रखा, तो ये आबरू कभी वापस नहीं आएगी। नोट तो वापस आ जाएगा लेकिन आबरू कभी वापस नहीं आएगा। एक बात याद रखिए, माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं, याद रखिएगा, लड़का किस तरह लड़की को धोखा देता है। आता है
कहता मैं तुमसे निकाह करूंगा। तो लड़की कहती कब करोगे? कहा माँ तैयार है, बहन तैयार है, बस बहन आएगी, माँ आएगी, तुमसे सौदा हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। तुम अपनी आबरू हवाले करो, मुझसे जिना करो, मुझसे मुंह काला करो। लड़की धोखे में आ गई, उससे मुंह काला कर लिया, लड़का मतलब निकाल करके एक तरफ हो जाता है। अब क्या कहता, मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरी बहन तैयार नहीं है। जो चीज निकाह के बाद हवाले करनी चाहिए वो निकाह से पहले हवाले कर दिया। वो लड़का उस लड़की को धोखा देता है जिंदगी भर, कभी निकाह नहीं करता। जानते हैं क्यों निकाह नहीं करता? कि मेरे धोखे में आ गई, मुझको आबरू हवाले कर दिया, मुझसे जिना कर लिया, कोई दूसरा धोखा देगा, उसको आबरू हवाले करेगी, उससे जिना कर लेगी, इसलिए जिंदगी भर धोखा देता रहता है, जिंदगी भर जिना करता रहता है, लेकिन निकाह नहीं करता। एक बात मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, आप लोगों ने एक निजाम बनाया है कि पहले बड़ा लड़का का निकाह होगा, उसके बाद मंझला लड़का का निकाह होगा, उसके बाद छोटा लड़का का निकाह होगा। ये तरतीब गलत है। जो लड़का बिगड़ रहा है उसका निकाह कर दीजिए, जो लड़की बिगड़ रही है उसका निकाह कर दीजिए। ये मत देखिए कि ये छोटी है, ये मत देखिए कि मंझली है, ये मत देखिए कि ये छोटा है, ये मत देखिए कि ये मंझला है। आप सबसे पहले उसका निकाह करें। जो लड़का बिगड़ रहा है, जो लड़की बिगड़ रही है, उसका सबसे पहले निकाह करें। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आया, देखा एक जवान लड़की है, दस्तरखान लगा रही है, जवान लड़की है, मेहमान को खाना खिला रही है, मना कर दिया। ये जवान लड़की गैर महरम के सामने, मेहमान के सामने कैसे आ रही है? कहते छोटी बच्ची है, नाक दबा देंगे अभी दूध निकल आएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अम्मा जल्दी से इसका निकाह कर दो, अगर ये दूध खराब हो गया इसको कुत्ते ही चाटेंगे इंसान। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हावड़ा ब्रिज है, ये अंग्रेज के जमाने में 1956 से पहले हावड़ा ब्रिज था, अंग्रेज का बनाया हुआ था। उसी हावड़ा ब्रिज पर एक लड़की बेपर्दा होकर के गुजर रही। माहे तैयबा रिसाला है, उस रिसाले में 1956 में लिखा है, अंग्रेज का दौर था, ये अंग्रेज का बनाया हुआ ब्रिज था। इस ब्रिज पर एक लड़की पास हो रही थी, बेपर्दा थी। उसी के पीछे एक लड़का आ रहा था, उसको छेड़ दिया। उस लड़की ने अदालत में मुकदमा कर दिया उस लड़के के खिलाफ। हाकिम अंग्रेज है, मुल्क आजाद नहीं हुआ है, और दो लड़का लड़की का केस आया है अंग्रेज की अदालत में। उसने लड़के से कहा कि तुमने इस लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर मेरा कसूर नहीं है, चूल्हे की आग वहां से निकल करके पेट्रोल पंप पे आ गई, कसूर आग का है, पेट्रोल पंप का नहीं है, कसूर इस लड़की का है, मेरा नहीं है। उस हाकिम को मानना पड़ा कि लड़की गुनहगार है, लड़का जिम्मेदार नहीं है, इस लड़की को सजा होगी। तो अंग्रेज ने उस वक्त उस लड़की को क्या सजा दिया आपको सुन करके खुशी होगी और हैरत भी होगी। उसने कहा इस लड़की को सजा मिलती है, ये 1 साल उस पर्दे में रहेगी जिसका कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। जिसकी फितरत थी हयार आबरू, इस्मत और इफ़्फ़त की पुतली एक हो गई तहज़ीब यूरोप से खराब, कर दिया बदनाम और रुसवा को बगो। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रहे, बिफातिमा सी अब
कोई औरत नहीं रहे। दूसरा पैगाम मियां बीवी के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दूसरा खूबसूरत पैगाम, मैं तो डर भी रहा हूं कि मजमा की हालत बहुत बेजार है, लेकिन मैं खुश हूं कि किसी तरह से ये जलसा मुकम्मल हो जाए। 2-3 पैगाम रह गया है, वहां तक ये मजमा हौसले के साथ जवान रहे। अल्लाह आपके बैठने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, जल्दी से सुनिए, जल्दी से निकल जाए। पहली रात बीवी आई है मैं कैसे ससुराल। शौहर ने कहा तुमको क्या खाना पसंद है मैं खिलाऊंगा। शौहर ने कहा कि तुमको क्या कपड़ा पसंद है मैं तुम्हें पहनाऊंगा। तुम्हारा क्या नाम अच्छा होगा जो मैं पुकारूंगा। तो उस औरत का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बीवी अता फरमाए। उस औरत का जवाब सुनिए कि आप जो अपनी पसंद से खिला दो वही मेरी पसंद है, जो आप अपनी पसंद से कपड़ा पहना दो वही मेरी पसंद है, जो आप अपनी पसंद का नाम मुझे दे दो वही मेरा नाम है। अरे अल्लाह की बंदी, तुम अपनी पसंद बताओ। कहा कि अगर मेरी अपनी पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। पहली रात, पहली मुलाकात, शौहर कह रहा है ये रिश्ता जवानी तक के लिए नहीं है, जवानी से बुढ़ापे तक के लिए, जिंदगी से मौत तक के लिए कैसे निभाया जाएगा। 4 बातों को कान खोल करके सुनो। जब मुझे गुस्सा आए तो खामोश रहना, ये गाड़ी चलेगी। जब तुमसे गलती हो जाए मान लेना, ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। और जब तुम्हें मेरे घर में मिले तो खा लेना, शुक्र अदा करना, गाड़ी आगे चलेगी। नहीं मिले सब्र करना, जिंदगी से मौत तक ये रिश्ता मुकम्मल हो जाएगा। तीसरी मिसाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बीवी पहली रात मुलाकात में शौहर से कहती है कान खोल करके सुनो, जो मैं कहना चाहती हूँ उसको ध्यान से सुनो। शौहर घबरा गया, यार ये पहली मुलाकात में इतना डांट रही है, इतना सबक पढ़ा रही है, जिंदगी भर कितना सबक पढ़ाया। तो कान लगाया, कहा बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो औरत ने कहा कि तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत। अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो, मोहब्बत से रहो, नफरत से मत रहो। झगड़ा मत करो, मोहब्बत से रहो। कहा तुमको मुझसे मतलब है कि मेरे भाई से मतलब है? कहा अपना ही नुकसान है, अपना ही फायदा है। अगर तुम भाई से मेल मोहब्बत से रहोगे, झगड़ा नहीं करोगे, तो तुम्हारी औलाद भी आपस में मोहब्बत से रहेगी, झगड़ा लड़ाई नहीं करेगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? अपनी बीवी की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये लाठी से खबर लेंगे, आपको दाना पानी सब आपका बंद हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। उस्ताद के पास शागिर्द आया, कहा हुजूर एक मसला मालूम करना। तो उस्ताद ने कहा बोलो बेटा क्या मसला मालूम करना, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं। कहा हुजूर ये बताइए कि मेरे अंदर का ऐब कैसे नजर आएगा। 2 मिनट में नजर आएगा, फौरन नजर आएगा, आईने की तरह नजर आएगा। कहा कि हुजूर वो कैसे? कहा तुम अपनी बीवी का एक ऐब निकालो, वो तुम्हारे पूरे खानदान का ऐब निकालो। यारो मुझको निकालो उस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है, ताकि सरजद न मुझसे गलती हो, डंडा हर वक्त पास रखती है। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। तीसरा पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जितना अच्छा नहीं सुनना चाहिए उससे ज्यादा अच्छा आप सुन रहे हैं। जबकि ये रिकॉर्ड नहीं है कि 12 बज जाने के बाद जलसा सुनने के लिए लोग बैठे हैं।
आप मगरिब के बाद से सुन रहे हैं, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। जवान बेटी आपके घर में अगर कुंवारी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल औरतों के हवाले से 3 पैगाम बाकी रह गया, 15 मिनट में ये जलसा मुकम्मल हो जाएगा। मुझे पिछले साल का किस्सा याद है। मैंने मर्दों को तो पैगाम दिया था, औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा थी, पैगाम रह गया था। मैं पिछले साल के नुकसान की भरपाई करने के लिए बैठा हूँ। 3 पैगाम औरतों को दूंगा, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल अच्छा माहौल, खूबसूरत माहौल, आपका पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। ध्यान से उसको सुनिएगा। बेटी से माँ कह रही है, बेटी ससुराल तो जा रही हो, लेकिन ससुराल में जाकर के गुस्सा मत दिखाना, शौहर को डांटना नहीं, वरना तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा। और बेटी शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के आंख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा अम्मा नाक उसकी है, मैं कैसे हिफाजत करूं? कान उसके हैं, मैं उसकी हिफाजत कैसे करूं? आंख उसकी है, मैं हिफाजत कैसे करूं? तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में न पहुंचे, ये कान की हिफाजत। बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी टीचर पर टीचर मत रहना, पाक साफ सुथरे कपड़े पहनना, जब शौहर घर में रहे सुरमा लगा करके रहना, वजू करके रहना, वजू करके रहना, सुरमा लगा करके रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ताकि शौहर जब तुमको अपनी आंख से देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इसको। सुभान अल्लाह बूढ़े ने नहीं कहा, सारे जवानों ने किया, और उन लोगों ने किया जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि दाल काली है या पूरे दाल में घोटाला। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटी आई, बेटी आई, बाप से कहा बाप आपने अली से मेरा निकाह कर दिया, अली की तो आंख कमजोर है। बेटी अली से निकाह किया, अली के पास मेरे खानदान में सबसे ज्यादा इल्म था, अली सबसे पहले इस्लाम लाया, अली का अखलाक सबसे अच्छा था। बेटी मैं उस जवान से तुम्हारा निकाह किया जो 100 में 1 था, हजारों में 1 था। बेटी सूरत को मत देखना, सीरत को देखना। खफा होकर के बेटी आई है, बाप ने पूछा बेटी रुक जाओ, घर में दाखिल होने से पहले बताओ इस वक्त क्यों आई हो? कहा अली से खफा होकर के आई हूँ। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, उसकी इजाजत के बगैर मेरे घर आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। कहा बेटी अली को नाराज मत करना, तुम्हारे शौहर हैं, अगर तुमने अली को नाराज किया मैं जिंदा रहा, बेटी अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया मैं नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। अब बेटी को समझ में आया कि शौहर का रुतबा कितना बड़ा हुआ करता। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब मैके जाती है बेटी, ससुराल से आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, घर की सारी औरत घेर लेती है, उससे 3 सवाल करती है। तुम्हारा शौहर कैसा था? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। अब देखिए बेटी आ रही है ससुराल से मैके, सवाल उससे क्या गया ससुर कैसे थे? तो लड़की ने कहा माशाअल्लाह। ससुर कैसे थे? तो पसंद सुभान अल्लाह। शौहर कैसा? तो पसंद माशाअल्लाह। ससुराल कैसी? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पसंद, लेकिन सास पसंद नहीं। तो माँ तो माँ होती है, बेटी के हाथ पकड़ करके सवाल किया कि बेटी ये बताओ, तुम्हारे जवाब से अंदाजा हुआ तुमको सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, तुमको जो मैके से ससुराल ले गई कौन लेकर के गई थी? का सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था और फिर अपने बेटे से निकाह करा करके मुझको ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी रुक करके यहाँ पर जवाब सुनो,
अगर सास ने एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर मिलते, इतने अच्छे शौहर मिलते, इतनी अच्छी ससुराल मिलती। अब बेटी को समझ में आया कि सास मुसीबत नहीं होती, सास दुश्मन नहीं होती, बल्कि कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। दो पैगाम पर औरतों का हिस्सा मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग बहुत बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं, आपको मुबारकबादी देता हूँ कि बिल्कुल जलसा आपका किनारे लग चुका है। मुझे डर बार बार हो रहा है कि कहीं आप लोग घबरा न जाए, भाग न जाए। इंशाल्लाह पेशाब खाना को भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा दीजिए, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा, 9-2-11 हो जाइए, इससे पूरी इजाजत वरना जलसा खराब हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, सास का झगड़ा बहू से क्यों होता है, ये राज आपको बता रहा हूं। बहू का झगड़ा सास से क्या है, ननद का भौजाई से झगड़ा क्या है, ये राज बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए, सास का झगड़ा क्या है, मैं बेटे की माँ हूं, मैं घर की मालिक हूं। ये कौन होती है घर में चलाने वाली, सास का झगड़ा। बहू का झगड़ा क्या है, मुझे बाप ने रानी बना करके भेजा, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं। अगर ये आज दबाएंगे तो जिंदगी भर दबाते रहेंगे। ये बहू का झगड़ा है। और ननद का भौजाई से झगड़ा क्या है जानते हैं, ये कौन होती है हमको टोकने वाली, ये कौन होती है हमको रोकने वाली, ये हमारी माँ नहीं है, ये हमारी भाभी है, ये ननद का झगड़ा है। और जानते हैं शौहर का क्या झगड़ा, मेरी माँ ने तो मुझको बर्बाद कर दिया, कहीं और रिश्ता करता तो अच्छा होता। ये झगड़े कैसे खत्म होंगे मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। शौहर बीवी के माँ बाप की खिदमत करे और बीवी शौहर के माँ बाप की खिदमत करे, झगड़ा खत्म गारंटी। और सास अपनी बहू को बेटी समझ ले, बेटी बहू अपनी सास को माँ समझ ले, ये माँ बेटी का इतना मुकद्दस रिश्ता है, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। ननद भौजाई आपस में एक दूसरे को छोटी और बड़ी बहन मान ले, बहन का रिश्ता इतना मुकद्दस होता है कि घर का झगड़ा ही खत्म हो जाए। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, कभी आदमी क्या करता है, बीवी की तरफदारी करता है, बीवी की तरफदारी करता है, माँ बाप पर सितम ढाता है, ये भी गुनहगार। और कभी आदमी क्या करता है, माँ बाप की तरफदारी करता है, बीवी पर सितम ढाता है, ये भी गुनहगार। माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाएंगे, ये भी गुनहगार। और बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम ढाएंगे, ये भी गुनहगार। सितम कैसे होता है इसको सुन लीजिए, इसी पर जलसा आपका मुकम्मल होगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिए, बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम कैसे ढाता। दस्तरखान लगा, सालन आया, खाने लगा तो माँ को डांट रहा है, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए अभी तक नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। अब कहता माँ इसीलिए तो मैं सोच रहा था इतना मजा कैसे आ रहा है, जिंदगी में पहली बार इतना मजा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि एक नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बहू आई,
शोहर को कान में कह रही कि इधर आइए, प्राइवेट में कुछ कहना है। अब शोहर भी सोचा कि यार पहली बार क्या बोले, कान सटाता। देखिए मैं आपकी खातिर आई, माँ बाप को छोड़ करके आई, रिश्तेदार को छोड़ करके आई, खानदान को छोड़ करके आई, घर बार को छोड़ करके आई, क्या आप मेरी खातिर माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये कहता सुभान अल्लाह, क्यों नहीं, किराए के मकान में कल ही माँ बाप को डाल दिया, दीदी को अपने मकान में। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मियां बीवी में गाली चल रही है, ये चुपचाप सुन रहा है। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, चुपचाप सुन रहा, कुछ नहीं बोल रहा। जब सुनते सुनते थक गया, पक गया, आजिज आ गया, तो खड़ा होकर के तेज में कहता, काश कि तू मेरी बीवी है, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, काश कि तू मेरी माँ होती और तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती। चीन में जलजला आया, मलबे के नीचे बेटा भी दब गया, माँ भी दब गई, दूध पीता बच्चा था, माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, बच्चा भी जिंदा निकला, माँ भी जिंदा। अब लोगों को हैरत हुई, यार ये औरत जिंदा है, ये तो हैरत की बात है। इससे ज्यादा हैरत की बात है, ये दूध पीता बच्चा, ये मलबे के नीचे एक हफ्ता बगैर खाए पिए जिंदा कैसे? अब उस माँ का इंटरव्यू चल रहा है, बताओ कि तुम्हारा बच्चा मलबे के नीचे बगैर दूध के, बगैर खाए पिए जिंदा कैसे? अब उस माँ की रुदात सुनाने के लिए जा रहा है। अगर माँ बाप को रुलाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी जन्नत को जहन्नम बना देगा। ध्यान से सुनिएगा। उस माँ ने कहा, जब तक मेरे पेट में दाना था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, जब तक मेरे पेट में पानी था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया तो मेरा दूध आना बंद, अब मेरा बच्चा रोने लगा, तो क्या करें? अचानक मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास दूध नहीं है, खूने जिगर तो है, रग में दौड़ने वाला खून तो है। मैंने अपनी उंगली को छीला, खून निकलने लगा, बच्चा अपनी प्यास बुझाने लगा। मैंने पांचों उंगली को जख्मी किया, खूने जिगर जला करके मैंने अपने लाल को बचा लिया, मौत के मुंह से निकाल। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। दूसरा पहलू रह गया, इस पर औरतों का जलसा मुकम्मल हो रहा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। आखिरी पहलू आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से आ रहा है। माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर जुल्म ढा रहा है, ये भी गुनहगार, माँ बाप भी गुनहगार। कैसे? अखबार दक्कन निकलता था 1989 में लिखा कि खुद दिल्ली के अंदर 1970 में 350 दुल्हन को जिंदा जला दिया गया। 350 दुल्हन को माँ बाप की तरफदारी में शौहर ने जिंदा जला दिया।
और 1980 से लेकर के 85 तक में 5 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 200 दुल्हन को शौहर ने, उसके माँ बाप ने जिंदा जला दिया। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में हर 5वें दिन एक दुल्हन को जिंदा जलाया जाता है। अब जानते हैं औरत कौन सी जात होती है? औरत क्या चीज है, आपको इसका अंदाजा उस बच्चे से होगा जिसकी मां मर गई। बीवी क्या होती है, उस बूढ़े से पूछिए जिसकी बीवी का इंतकाल हो। वो बूढ़ा जिसकी बीवी इंतकाल कर गई है, उससे पूछिए उसको घर काटने दो। उस हौसला हार चुका, जिंदा लाश है, वो कुछ नहीं है, उसका हौसला खत्म। उस बच्चे से पूछिए जिसकी मां मर गई है। और जानते हैं औरत कितनी बड़ी जात होती है, उसका अपना कोई घर ही नहीं होता। वो बाप के घर में पैदा होती है, शौहर के घर में जिंदगी काटती है और बेटे के घर में मर जाती है, अपना कोई घर ही नहीं। बाप की खिदमत से निकली तो शौहर की खिदमत में आ गई, शौहर की खिदमत कर रही है, यहाँ से निकली तो बेटे की खिदमत कर रही है। खिदमत करते करते ही जिंदगी इसकी खत्म। अल्लाह के रसूल ने जवान से कहा, ओ जवान, ये जो तुम्हारी बीवी है इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, ये तो रानी बन करके बैठ करके घर में खाती है, इसका क्या एहसान है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ जवान, अगर तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, शादी करोगे खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर, तुमसे क्या शादी हुई? अपने घर को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, तुम्हारे घर के लिए कुर्बान हो गई। इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा। और 4 चीजों पर गौर कीजिएगा, आपको औरत की कदर मालूम होगी। आप घर छोड़ करके बाहर निकल जाते, वो घर की भी हिफाजत करती है, आपके बच्चे की भी हिफाजत करती है। चपरासन होगी, माँ बाप ने रानी बना करके भेजा। आपका बच्चा पखाना करे, पेशाब करे, धोना उसी का है काम, और उसको पखाना को काटना बहाना उसी का काम है। धोबन हो गई, भंगन हो गई, बाप ने रानी बना करके भेजा था। औरत का तीसरा एहसान, खाना बनाना आसान नहीं है। चूल्हे पर बैठ करके दिखाइए, गर्मी से पसीना छूटेगा और नाक से धुआं पास होगा, नाक में धुआं घुसेगा, कान से पास हो जाएगा, बाप से भेंट हो जाएगा, और वो आपकी खातिर रोजाना मोहब्बत में खाना पका रही है, बाबरचन हो गई। इस एहसान को जब याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह औरत पर कभी जुल्म नहीं उठाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक बात सुना देता हूँ, 1 मिनट का जलसा आपका मुकम्मल हो रहा। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है, उठाइए हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जो बूढ़े हैं, पता नहीं उनकी दूसरी शादी का इरादा था। खैर माशाअल्लाह, जल्दी से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मैं आपके सामने एक चीज बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद करके ले जाइए। पहले होता था कि लड़का लड़की को लेकर के भागता था, कभी ऐसा होता था कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को लेकर के भाग जाता था, अब ऐसा नहीं होता। लड़का लड़की को लेकर के भागता था, कभी ऐसा होता था कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को, हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग जाता था, अब ऐसा नहीं होता। अब कुछ और हो रहा है। अगर मैं सुनाऊंगा तो खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा, कलेजा मुंह आ जाएगा।
और जब आप तकिया पर सर होगा आपका तो आपकी नींद आंख से उड़ेगी। इतना खतरनाक मसला अभी चल रहा है। लड़का लेकर के भागा था, चाहे हिंदू का लड़का लेकर के भागे, चाहे मुसलमान का लड़का लेकर के भागे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब लड़की खुद लड़का को लेकर के भाग रही है। और जानते हैं, हिंदू लड़की नहीं, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। 1 साल के अंदर 3 लाख मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। और जानते हैं इसका नुकसान क्या हुआ? आबरू अलग गई है, ईमान अलग गया। जिम्मेदार कौन है? माँ बाप भी है। गुनहगार कौन है? हमारा समाज भी है। बताने के लिए जा रहा हूँ, लड़की क्यों भाग रही है, गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के क्यों भाग रही है? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटे को खरीद करके दे दिया। अब कोई मतलब नहीं है किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कोई मतलब नहीं है। सोने घर में बकरी सवा लेकर के भाग। दूसरी वजह कि बाप को अपनी बेटी के पढ़ाने का, नौकरी कराने का ऐसा जोश है कि वो आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला करा देता है स्कूल में। लेकिन ये भी नहीं देखता है कि सिर्फ लड़की पढ़ रही है या लड़की के साथ लड़का भी पढ़ रहा है। अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला करा देता है जिसमें लड़की के साथ लड़का भी पढ़ रहा है। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की मुसलमान की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर भागा। तीसरी वजह जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद चले जाइए। तीसरी वजह, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के क्यों भाग रही है? मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बना दिया। जाहिल से जाहिल अंगूठा टेक बगैर बुलेट लिए हुए शादी नहीं। फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, तेल तक का पैसा नहीं है, लेकिन वो भी मुतालबा। शादी से ठीक 1 रात पहले लड़का लड़की को फोन करता, बारात उसी सूरत में आएगी जब बारात से पहले तुम्हारा बाप 4 चक्का मेरे दरवाजे पर ला करके रख देगा। ठीक 1 रात पहले, कल बारात जाने वाली है सुबह को, लड़का खुद लड़की को फोन करता है, तुम्हारे बाप ने वादा किया है 4 चक्का देने का, बारात बाद में पहुंचेगी, पहले तुमको 4 चक्का यहाँ पहुंचाना होगा। तो उस लड़की ने कहा कि भाई तुम इत्मीनान रखो, मेरे बाप ने वादा किया है, तुम्हारा वादा पूरा होगा। नहीं, तुम्हारे बाप को औकात नहीं है 4 चक्का देने। अब उस लड़की का जवाब सुनिए। उस लड़की ने कहा, मेरे बाप को तो एरोप्लेन देने की औकात है, लेकिन क्या तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? इंसाफ से बताइए। जाहिल अंगूठा टेक, सब कुछ उसको नगद चाहिए, लेकिन लड़की का महर उधार, लड़की का महर उधार रहेगा, लेकिन इस लड़की का सब कुछ नगद होना चाहिए। कितनी बड़ी बेईमानी है, कितनी बड़ी शैतानी है। इंसानी दरिंदा भी ऐसा नहीं करता कि कोई नर मादा से निकाह करने के लिए उससे डिमांड करता हो। ये जवान जानवर से भी बदतर हो चुका है। इसलिए मुसलमान औरत गरीब की बेटी गैर के साथ भाग करके अपने ईमान को भी बर्बाद कर रही है, अपनी आबरू भी खराब कर रही है। जिम्मेदार माँ बाप जहाँ है, जिम्मेदार जहाँ वो लड़की है, ये समाज भी गुनहगार। हाथ जोड़ करके आप सितम मत कीजिए, वरना सरकार ऐसी आएगी कि गाजर मूली की तरह आपको काटेगी। जब आप अपनी बेटी पर सितम करेंगे तो जालिम आप पर सितम करेगा। हाथ जोड़ करके 313 बदल जाइए, पूरा समाज बदल जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हमारा समाज तिलक जहेज मुतालबे से पाक साफ होगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।
बस मेरा पैगाम मुकम्मल हो गया। आपसे 3 वादा लेता हूँ कि आपका जलसा बहुत कामयाब हो जाएगा और आपके घर में कभी भी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत 3 वजह से आती है, गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप गारंटी लीजिए कि हम गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 काम पर खड़े हो जाइए, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बीवी को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। एक वक्त